बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता 17वां अध्याय विश्वजित खंड चल रहा है। मगध देश पर यादवों की विजय तथा मगध राज जरासंध की पराजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर मत्स्य के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहराते हुए प्रद्युम्न मगध देश पर विजय पाने के लिए अपनी सेना के साथ तुरंत गिरिब्रज की ओर चल दिए। श्रीहरि के पुत्र प्रद्युम्न को विशेषतः दिग्विजय के लिए आया सुनकर मगधराज जरासंध को बड़ा क्रोध हुआ। जरासंध बोला, समस्त यादव अत्यंत तुच्छ और युद्ध से डरने वाले कायर हैं। वे ही आज पृथ्वी पर विजय पाने के लिए निकले हैं। जान पड़ता है उनकी बुद्धि मारी गई है। इस दुरात्मा प्रद्युम्न का पिता माधव स्वयं मेरे भय से अपनी पूरी मथुरा छोड़कर समुद्र की शरण में जा छिपा है। प्रवर्षण गिरि पर मैंने बलराम और कृष्ण को बलपूर्वक भस्म कर दिया था, किंतु ये छलपूर्वक वहां से भाग निकले और द्वारका में जाकर रहने लगे। अब मैं स्वयं कुश स्थली पर चढ़ाई करूंगा और उन दोनों भाइयों को उग्रसेन सहित बांध लाऊंगा। समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी को यादवों से शून्य कर दूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर बलवान राजा जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना के साथ गिरिब्रज नगर से बाहर निकला। मगधराज के साथ हाथियों की विशाल सेना थी। उन हाथियों के मुख पर गोमूत्र, सिंदूर राशि एवं कस्तूरी द्वारा पत्र रचना की गई थी। उनके गंडे स्थलों से मद की धारा बह रही थी। वे हाथी ऐरावत कुल में उत्पन्न होने के कारण 4 दांतों से सुशोभित थे और सूंड के फुफकारों से बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़कर फेंकते चलते थे। उन गजराजों से मगधराज की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे मेघों से भगवान इंद्र की होती है। राजन, देवताओं के विमानों के समान आकार वाले अगणित रथ उसके साथ चल रहे थे, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे, सारस बैठे थे, चवर डुल रहे थे और चंचल पहियों से घर घर ध्वनि प्रकट हो रही थी। वायु के समान वेगशाली तथा विचित्र विचित्र वर्ण वाले मदमत्त अश्व सुनहरे पट्टे और हार आदि से सुशोभित थे। उनकी शिखाओं एवं बागडोरों के ऊपर भाग में चंवर सुशोभित थे। कवच धारण किए तथा हाथों में ढाल, तलवार एवं धनुष लिए वीरजन विद्याधरों के समान शोभा पाते थे। उन सब के साथ महाबली मगधराज युद्ध के लिए निकला। दुंदुभियों की धुंकारों और धनुषों की टंकारों से दिशाएं निनादित हो रही थीं। धरती डोलने लगी और सैनिकों द्वारा उड़ाई गई धूल से आकाश छा गया। मैथिल जरासंध की वह सेना उमड़ते हुए प्रलय सागर के समान भयंकर थी। उसे देखकर समस्त यादव विस्मित हो गए। मगधराज के उस सैन्य सागर को देखकर भगवान प्रद्युम्न ने दक्षिणावर्त शंख बजाया और उसी के द्वारा मानो अपने योद्धाओं को अभयदान देते हुए कहा, डरो मत। तदनंतर महाबाहु शांब प्रद्युम्न के सामने ही 10 अक्षौहिणी सेना लेकर मगधराज के साथ युद्ध करने लगे। उस रणभूमि में हाथी हाथियों से और रथी रथियों से जूझने लगे। मैथिलेश्वर घोड़े घोड़ों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए। मागधों और यादवों में देवताओं और दानवों के समान अद्भुत रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ घुड़सवार वीर हाथों में भाले लिए इधर उधर मारकाट मचाते हुए गजारोहियों तथा हाथियों के कुंभ स्थलों पर बैठे हुए महावतों को भी मार गिराते थे। कुछ योद्धा विद्युत के समान दीप्तिमती शक्तियों को लेकर बलपूर्वक शत्रुओं पर फेंकते थे। वे शक्तियां कवचधारी शत्रुओं को भी विदीर्ण करके धरती में समा जाती थीं। कितने ही वीर रणभूमि में गरजते हुए रथों के चक्के उठा उठाकर फेंकते थे और सैनिकों के समूहों को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर देते थे जैसे सूर्य कुहासे को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग भिंदीपालों, मुगदरों, कुल्हाड़ियों, तलवारों, पट्टिशों, छुरों, कटारों, रिष्टियों तथा तीखे निश्शृंगों से युद्ध करते थे। तोमरों, गदाओं और बाणों से कटकर वीरों, हाथियों और घोड़ों के मस्तक पृथ्वी पर गिर रहे थे। वहां केवल धड़ हाथ में खड्ग लिए संग्राम में दौड़ते हुए बड़े भयंकर प्रतीत होते थे और घोड़ों तथा मनुष्यों को धराशायी करते हुए उछलते थे। वीरों के ऊपर वीर गिर रहे थे, उनकी भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। कितने ही घोड़े
बाणों से गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों पर ही गिर पड़ते थे। विद्याधर और गंधर्व के जाति की स्त्रियां वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं को दिव्य रूप से आकाश में पहुंचने पर उन्हें अपना पति बना लेना चाहती थीं। इसके लिए उन सबों में परस्पर महान कलह होने लगता था। नरेश्वर कितने ही क्षत्रिय, धर्मपरायण और सदा ही संग्राम में शोभा पाने वाले योद्धा युद्ध में प्राण दे देते थे, किंतु एक पग भी पीछे नहीं हटते थे। वे सूर्यमंडल का भेदन करके परम पद को प्राप्त हो जाते थे और शिशुमार चक्र में उसी प्रकार नाचते थे जैसे मंडलाकार भूमि पर नट। इस प्रकार शांब के महावीर सैनिकों ने मगध सेना को रौंद डाला। वह सेना उनके देखते देखते उसी प्रकार भाग चली जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से अशुभ नष्ट हो जाता है। किन्हीं के कवच कट गए थे तो किन्हीं के धनुष। कितने ही सैनिक खड्ग और रिष्टियों को हाथ से फेंककर पीठ दिखाते हुए भाग रहे थे। अपनी सेना को पलायन करती देख मगधराज धनुष की टंकार करता हुआ वहां आया और सबको अभयदान देते हुए बोला, डरो मत। जरासंध ने धनुष की प्रत्यंचा द्वारा अपनी सेना को आगे बढ़ने की उसी प्रकार प्रेरणा दी जैसे कोई महावत अंकुश से हाथी को हाँक रहा हो। इसी समय शांब भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने धनुष से छूटे हुए 10 बाणों द्वारा महाबली मगधराज को समरभूमि में घायल कर दिया। फिर जाम्बवती कुमार शांब ने उनके धनुष की प्रत्यंचा को, जो सागर के उत्ताल तरंगों के भयानक संघर्ष की भांति शब्द करने वाली थी, 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर महाबली जरासंध ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर 10 अग्रगामी बाणों द्वारा शांब के धनुष को काट डाला। जरापुत्र मागधेंद्र ने 4 बाणों से चारों घोड़ों को, 2 से ध्वज को, 3 से रथ को और 1 से सारथी को मार डाला। धनुष के कट जाने पर तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए महाबली शांब दूसरे रथ पर चढ़ गए और अत्यंत उग्र धनुष पर विधिपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने 100 बाणों द्वारा जरासंध के रथ को चूर-चूर कर दिया। उस समय जरासंध रथ छोड़कर बड़े वेग से हाथी पर चढ़ गया। उस हाथी पर मागधेंद्र की वैसी ही शोभा हुई जैसे ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र की होती है। जरासंध के मन में अत्यंत क्रोध भरा हुआ था। उसने शांब पर एक मतवाले हाथी को बढ़ाया जिसके अंग अंग में विचित्र पत्र रचना की गई थी तथा जो देखने में काल, अंतक और यम के समान भयंकर था। उस नागराज ने अपनी सूंड से रथ सहित शांब को उठाकर चित्कार करते हुए 9 योजन दूर फेंक दिया। मैथिल उस समय शांब की सेना में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। फिर तो प्रद्युम्न के पास से गद वेगपूर्वक उसी प्रकार उसकी सेना के सामने आए जैसे सूर्य अंधकार का नाश करते हुए उदयाचल से उदित हुए हों। जरासंध के उस हाथी को वसुदेव नंदन गद ने मुक्के से इस प्रकार मारा जैसे इंद्र ने ऊंचे पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो। उनके मुष्टिक प्रहार से व्याकुल होकर वह हाथी धरती पर गिर पड़ा। राजन, वह उसी समय मृत्यु का ग्रास बन गया। वह अद्भुत सी बात हुई। तब जरासंध ने उठकर बड़े वेग से गदा उठाई और उसे सहसा गद पर दे मारी। उस समय उस बलवान वीर ने घन के समान गर्जना की, किंतु उसके प्रहार से गद सम्रांगण से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत ही लाख भार की बनी हुई गदा लेकर जरासंध पर प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की। राजन, उनके उस प्रहार से व्यथित हो बलवान बृहद्रथ कुमार जरासंध ने उठकर गदा सहित गद को पकड़ लिया और बड़े रोष के साथ आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब महाबली गद ने भी जरासंध को उठाकर घुमाया और उसे आकाश में 1 सहस्र योजन दूर फेंक दिया। राजा मगध आकाश से विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। महाबली जरासंध ने पुनः उठकर गद के साथ युद्ध आरंभ किया। उसी समय शांब आ पहुंचे। उन्होंने मगधेश्वर जरासंध को पकड़कर पृथ्वी पर उसी प्रकार पटक दिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पछाड़ दे। तब मगध के राजा ने एक मुक्के से शांब को और दूसरे मुक्के से गद को मारा
और सम्रांगण में बड़े जोर से गर्जना की। उसके मुक्के की मार से व्यथित हो गद और सांब दोनों मूर्छित हो गए। उस समय युद्धभूमि में तत्काल ही महान हाहाकार मच गया। फिर तो यादवराज प्रद्युम्न ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा एक अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पहुंचे और डरो मत यूं कहकर सबको अभयदान दिया। उन्हें देख जरासंध ने लाख भार की बनी हुई गदा हाथ में ली और जैसे जंगल में दावानल फैल जाता है उसी प्रकार उसने यादव सेना में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसने वीरों सहित रथों, हाथियों तथा बहुत से सिंधी घोड़ों को इस तरह मार गिराया मानो किसी महान गजराज ने बहुत से कमलों को उखाड़ फेंका हो। जरासंध की जो सेना भाग गई थी वह भी सारी की सारी लौट आई। उसने यादव सेना को चारों ओर से घेर कर तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। यादवराज प्रद्युम्न उस युद्ध में निर्भय होकर लड़ने लगे। उन्होंने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए बाणों द्वारा शत्रुओं को गिराना आरंभ किया। उसी समय यदुपुरी से बलदेव जी आ पहुँचे। वे समस्त सत्पुरुषों के देखते देखते वहीं प्रकट हो गए। महाबली बलदेव ने कुपित होकर मगधराज की विशाल सेना को हल्के अग्रभाग से खींचकर मुसल से मारना आरंभ किया। उनके द्वारा मारे गए रथ, घोड़े, हाथी और पैदल मस्तक विदीर्ण हो जाने से 100 योजन तक धराशायी हो गए। वे सब के सब काल के गाल में चले गए। उस समय देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां एक साथ बजने लगीं। देवता लोग बलदेव जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। यादवों की अपनी सेना में तत्काल जोर जोर से जय जयकार होने लगी। तदनंतर प्रद्युम्न आदि ने निश्चिंत होकर भगवान कामपाल को नमस्कार किया। राजन, इस प्रकार भक्त वत्सल महाबली भगवान बलदेव मगधराज को जीतकर द्वारका को चले गए। जरासंध का बुद्धिमान पुत्र सहदेव भेंट सामग्री लेकर गिरिदुर्ग से निकला और सम्रारी प्रद्युम्न जी के सामने उपस्थित हुआ। 1 अरब घोड़े, 2 लाख रथ, 60,000 हाथी उसने प्रद्युम्न को नमस्कार करके दिए, क्योंकि वह प्रद्युम्न जी के प्रभाव को जानता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय। गया, गोमती, सरयू एवं गंगा के तटवर्ती प्रदेश काशी, प्रयाग एवं विंध्य देश में यादव सेना की यात्रा। श्री कृष्ण के 18 महारथी पुत्रों का हस्तलाघव तथा विवाह, माथुर, शूरसेन जनपदों एवं नंद गोकुल में प्रद्युम्न आदि का समादर। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने सैनिकों सहित गया में जाकर फल्गु नदी में स्नान किया। फिर अन्य दोषों को जीतने के लिए वहां से आगे को प्रस्थान किया। जरासंध को पराजित हुआ सुनकर उस समय अन्य राजा आतंकवश भयार्त हो प्रद्युम्न की शरण में आए और उन सबने उन्हें भेंट दी। गोमती तथा पुण्य सलीला सरयू के तट पर होते हुए प्रद्युम्न जी गंगा के किनारे काशीपुरी में आए। वहां पाशनिर्ग्राह काशीराज शिकार खेलने के लिए गए थे, जो वहीं पकड़ लिए गए। काशीराज ने भी यह सुनकर कि प्रद्युम्न की सेना विशाल है, उन्हें भेंट अर्पित की। राजन, तत्पश्चात बलवान प्रद्युम्न अपने सैनिकों के साथ कौशल जनपद में गए और अयोध्या के निकट नंदीग्राम में उन्होंने अपनी सेना की छावनी डाल दी। कौशलराज नग्नजित ने, जो तत्वज्ञानी थे, बहुत से घोड़े, हाथी, रथ और महान धन देकर सम्रारी प्रद्युम्न का पूजन किया। उत्तर दिशा के स्वामी दीप्तम, नेपाल के राजा गज तथा विशाला नगरी के स्वामी बरहिण, इन सब ने उन्हें भेंट दी। नैमिषारण्य के स्वामी बड़े भगवत भक्त और श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रद्युम्न को बलि अर्पित की। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार प्रयाग गए और वहां पापनाशनी त्रिवेणी में स्नान करके उन्होंने महान दान किया, क्योंकि वे तीर्थराज के प्रभाव को जानते थे। 20,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 4 लाख रथ, सोने की माला तथा सुनहरे वस्त्रों से विभूषित 10 अरब गौएं, 10 भार स्वर्ण, 1 लाख मोती, 2 लाख नवरत्न, 10 लाख वस्त्र तथा 2 लाख कश्मीरी शाल एवं नए कंबल हरिप्रिय तीर्थराज में प्रद्युम्न ने ब्राह्मणों को दिए। मिथिलेश्वर कारूष देश का राजा पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था, तथापि उसने भी शंकित होने के कारण श्री कृष्ण कुमार का पूजन किया। पांचाल और कान्यकुब्ज देश में प्रद्युम्न के आगमन की बात सुनकर वहां के समस्त नरेश भयभीत हो गए। सबने अपने अपने दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए।
सब लोग यादवराज से भयातुर हो दुर्ग का आश्रय लेकर रहने लगे। कितने ही लोग भाग चले। विंध्य देश के अधिपति महाबली राजा दीर्घबाहु उत्तम संधि करने के लिए सम्रारी प्रद्युम्न की सेना में आए। दीर्घबाहु बोले, आप सब यादवेंद्र दिग्विजय के लिए आए हैं, अतः मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए, इससे मेरे चित्त में संतोष होगा। जल से भरे हुए कांच के बर्तन को बाण से बेधा जाए, किंतु एक बूंद भी पानी न गिरे और बाण उसमें खड़ा रहे, बर्तन फूटे नहीं। ऐसी जिसके हाथ में स्फूर्ति हो वह अपने इस हस्त लाघव का परिचय दे। जो मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे उन्हें मैं अपनी कन्याएं ब्याह दूंगा। आप समस्त यादवेंद्र धनुर्वेद में कुशल हैं। मैंने भी नारद जी के मुख से पहले सुना था कि यादव लोग बड़े बलवान हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, राजा दीर्घबाहु की बात सुनकर सब लोग विस्मित हो गए। उनमें से धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने भरी सभा में बिंदु देश के नरेश को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु। प्रद्युम्न जी ने पृथ्वी पर 2 जगह बड़ा सा बांस गाड़ दिया और उन दोनों के बीच में अर्गनी की भांति एक रस्सी तान दी। फिर उस रस्सी में समस्त सत्पुरुषों के देखते देखते जल से भरा एक कांच का घड़ा लटका दिया। फिर उन श्री कृष्ण कुमार ने धनुष उठाया और उसे भली भांति देखकर उसकी डोरी पर बाण का संधान किया। वह बाण छूटा और कांच के पात्र को छेद कर बीच में से आधा निकला हुआ स्थित हो गया। एक ही ओर मुख और पंख दोनों दृष्टिगोचर होते थे। कांच के घड़े में धंसा हुआ वह बाण बादल में प्रविष्ट सूर्य की किरण के समान सुशोभित था। वह एक अद्भुत सदृश्य था। त्रिकुश के फल की भांति उस पात्र के न तो टुकड़े हुए, न वह अपने स्थान से विचलित हुआ, न उसमें कंपन हुआ और न उससे एक बूंद पानी ही गिरा। विदेहराज, भगवान प्रद्युम्न ने फिर दूसरे बाण का संधान किया। वह भी पहले बाण का स्थान छोड़कर उस घड़े में उसी की भांति स्थित हो गया। तदनंतर शाम्ब ने भी धनुष लेकर 5 बाण छोड़े। वे भी कांच पात्र का भेदन करके उसमें आधे निकले हुए स्थित हो गए। तदनंतर सात्यकी ने भी धनुष लेकर एक ही बाण मारा, किंतु सबके देखते देखते वह कांच का पात्र चूर चूर हो गया। यह देख समस्त यादव तथा दूसरे दूसरे सैनिक जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बस बस, तुम ही इस भूतल पर कार्तवीर्य अर्जुन के समान महान बाणधारी हो। तुम्हारे सामने अर्जुन, भरत तथा श्री रामचंद्र जी भी मात हैं, अथवा तुम त्रिपुरहंता रुद्र हो। द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा परशुराम जी भी तुमसे हार मान लेंगे। तदनंतर दूसरा पात्र लटकाकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने उसके नीचे जाकर उसे गौर से देखकर हल्के हाथ से बाण मारा। वह बाण भी उस पात्र का भेदन करके आधा निकला हुआ उसमें स्थित हो गया। उस पात्र से 5 हाथ ऊपर आकाश में एक पत्थर लटकाकर दीप्तिमान ने धनुष उठाया और उस पर एक बाण का संधान किया। वह बाण भी पात्र के निचले भाग को भेद कर अनिरुद्ध वाले बाण को आगे छोड़ता हुआ ऊपर वाले पत्थर से जा टकराया और फिर वेग से उस पात्र में ही आकर स्थित हो गया। तथापि बाण वेग के कारण उस पात्र से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा। बाण जब तक गया आया तब तक भी जब पानी की एक बूंद नहीं गिरी, तब यह चमत्कार देखकर सब वीर उन्हें बार बार साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात भानु ने पात्र को अच्छी तरह देखा भाला, फिर सबके देखते देखते नेत्र बंद करके धनुष लेकर दूर से बाण चलाया। उस बाण ने भी उस समय पात्र का भेदन करके उसे अधोमुख कर दिया और फिर तत्काल ही उसका मुख ऊपर की ओर करके वह उसमें आधा निकला हुआ स्थित हो गया। तब भी बाण के वेग से एक बूंद भी जल नहीं गिरा और पात्र भी नहीं फूट सका। यह अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण के जो 18 महारथी पुत्र थे, उन सब ने पात्र का भेदन किया, किंतु जल का श्राव नहीं हुआ। यह हस्त लाघव देखकर बिंदु देश के राजा दीर्घबाहु बड़े विस्मित हुए। उन्होंने उनके हाथ में अपनी 18 सुलोचना कन्याएं प्रदान की। उनके विवाह काल में शंख, भेरी और आनक आदि बाजे बजे, गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराओं ने नृत्य किया। देवताओं ने उन सब के ऊपर जयध्वनि के साथ फूल बरसाए और स्वर्गवासियों ने उन सब की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा दीर्घबाहु ने 60,000 हाथी, 1 अरब घोड़े, 10 लाख रथ, 1 लाख दासियां तथा 4 लाख सेविकाएं दहेज में दी। यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने वह सारा दहेज द्वारिकापुरी को भेज दिया।
तत्पश्चात दीर्घबाहु की अनुमति ले प्रद्युम्न निषद देश को गए। मैथिल निषद के राजा का नाम वीरसेन था। उन्होंने भी महात्मा प्रद्युम्न को भेंट दी। इसी प्रकार भद्र देश के अधिपति बृहदसेन ने, जो श्री कृष्ण को इष्ट देव मानने वाले तथा श्री हरि के प्रिय भक्त थे, सेना सहित प्रद्युम्न का सादर पूजन किया। तब वे सैनिकों सहित माथुर, शूरसेन तथा मधु नामक जनपदों में गए। वहां स्वागत पूर्वक पूजित हो वे पुनः मथुरा में आए। तदनंतर वनों सहित मथुरा की परिक्रमा करके वे ब्रज में गए। राजन, वहां उन्होंने गोप, गोपी, यशोदा, ब्रजेश्वर, नंदराज, वृषभानु तथा उपनंदों को नमस्कार करके बड़ी शोभा पाई। नंदराज को बारंबार भेंट उपहार अर्पित करके उन सबके द्वारा सम्मानित होकर वे कई दिनों तक नंद गोकुल में टिके रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय यादव सेना का विस्तार। कौरवों के पास उद्धव का दूत के रूप में जाकर प्रद्युम्न का संदेश सुनाना। कौरवों के कटु उत्तर से रुष्ट यादवों की हस्तिनापुर पर चढ़ाई। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न अपनी सेनाओं के साथ उच्च स्वर से दुंदुभिनाद करते हुए बड़े वेग से कुरुदेश में गए। 20 योजन लंबी भूमि पर उनकी सेना के शिविर लगे थे। उस छावनी का विस्तार भी 10 योजन से कम नहीं था। उस सेना की विस्तृत छावनी में आने जाने के लिए 5 योजन लंबी सड़क थी। वहां धनाढ्य वैश्यों ने सहस्रों दुकानें लगा रखी थीं। रत्नों के पारखी, वस्त्रों के व्यवसायी, कांच की वस्तुओं के निर्माता, बायक, रंगरेज, कुम्हार, कंदकार, तुलाकार, पटकार, टंककार अथवा टंक, चित्रकार, पत्रकार, नाई, पटुए, शास्त्रकार, शस्त्रकार, पर्णकार, शिल्पी, लाक्षाकार, माली, रजक, तेली, तमोली, पत्थरों पर खुदाई करने या चित्र बनाने वाले, भड़भूंज, कांच भेदी, स्थूल सूक्ष्म मोती आदि रत्नों का भेदन करने वाले, ये सभी कारीगर वहां की सड़क पर दृष्टिगोचर होते थे। कहीं भानुमति का खेल दिखाने वाले बाजीगर थे, कहीं इंद्रजाल फैलाने वाले जादूगर, कहीं नट नृत्य करते थे तो कहीं 2 भालुओं का युद्ध होता था, कहीं डमरू बजा बजा कर वानरों के खेल दिखाए जाते थे, कहीं 12 प्रकार के आभूषणों से विभूषित बारांगनाएं के नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। वे बार वधुएं अपने दिव्य 16 श्रृंगारों से अप्सराओं का भी मन हर लेती थीं। यद्यपि कौरवों के लिए यादवों की सेना अपने भाई बंधुओं की ही सेना थी, तथापि हस्तिनापुर में उसका बड़ा भारी आतंक फैल गया। वहां के लोग बड़े वेग से इधर उधर खिसकने लगे। वे घबराकर कहीं अन्यत्र चले जाने की चेष्टा में लग गए। सब लोग अपने घरों में अर्गला लगाकर भागने लगे। घर घर में, जन जन में बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। सर्वत्र हलचल मच गई। शौर्य, पराक्रम और बल से संपन्न कौरव चक्रवर्ती राजा थे। वे समुद्र तक की पृथ्वी के अधिपति थे। तथापि यादवों की विशाल सेना देखकर वे भी अत्यंत शंकित हो गए। प्रद्युम्न ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव को दूत बनाकर भेजा। वे कौरवेंद्र नगर हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र से मिले। महाराज धृतराष्ट्र के राजमहल का आंगन मद की धारा बहाने वाले तथा कस्तूरी और कुमकुम से विभूषित, कंठस्थलों से सुशोभित, हाथियों की सिंदूर रंजित सूंड पर बैठने और उनके कानों से प्रताड़ित होने वाले भ्रमरों से मंडित था। हस्तिनापुर के स्वामी राजाधिराज धृतराष्ट्र की सेवा में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, बाहलिक, धौम्य, शकुनी, संजय, दुशासन, विदुर, लक्ष्मण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सोमदत्त तथा श्री यज्ञकेतु उपस्थित थे। वे सब के सब सोने के सिंहासन पर श्वेत छत्र और चंवर से सुशोभित होकर बैठे थे। उसी समय वहां पहुंचकर उद्धव ने महाराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा। उद्धव बोले, राजेंद्र शिरोमणि, प्रद्युम्न ने आपके पास मेरा जो संदेश कहलाया है उसे सुनिए। महाबली यादवराज उग्रसेन समस्त भूपतियों के भी स्वामी हैं। वे समस्त राजाओं को जीत कर राजसूय यज्ञ करेंगे। उन्हीं के भेजे हुए रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सेना के साथ जम्बूद्वीप के अत्यंत उद्भट वीर नरेशों को जीतने के लिए निकले हैं। वे चेदीराज, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध तथा दंतवक्र आदि भूपालों पर विजय पाकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं। आप उन्हें भेंट दीजिए। यादव और कौरव एक दूसरे के भाई बंधु हैं। इन बंधुओं में एकता बनी रहे, इसके लिए आपको भेंट और उपहार सामग्री देनी ही चाहिए। ऐसा करने से कौरवों वृषनिवंशियों में कलह नहीं होगा।
यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। यह उनकी कही हुई बात है जिसे मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। महाराज, यदि मुझसे कोई धृष्टता हुई हो तो उसे क्षमा कीजिए। दूत सर्वथा निर्दोष होता है। अब आप जो उत्तर दें उसे मैं वहां जाकर सुना दूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव का वह कथन सुनकर समस्त कौरव क्रोध से तमतमा उठे। वे अपने शौर्य और पराक्रम से मद से उन्मत्त थे। उनके होठ फड़कने लगे और वे बोले, कौरवों ने कहा, अहो, काल की गति दुर्लंघ्य है। यह जगत विचित्र है। दुर्बल सियार भी वन में सिंह के ऊपर धावा बोलने लगे हैं। जिन्हें हमारे संबंध से ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, जिनको हम लोगों ने ही राज्य सिंहासन दिया है, वे ही यादव अपने दाताओं के प्रतिकूल उसी प्रकार सिर उठा रहे हैं जैसे सांप दूध पिलाने वाले दाताओं को ही काट लेते हैं। समस्त वृष्णिवंशी सदा के डरपोक हैं। वे युद्ध का अवसर पाते ही व्याकुल चित्त हो जाते हैं, तथापि वे निर्लज्ज आज हम लोगों पर हुकूमत करने चले हैं। उग्रसेन में बल ही कितना है। वह अल्पवीर होकर भी जम्बूद्वीप में निवास करने वाले समस्त राजाओं को जीतकर उनसे भेंट लेकर राजसूय यज्ञ करेगा। यह कितने आश्चर्य की बात है। जहाँ भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन आदि महापराक्रमी वीर बैठे हैं, वहाँ उस दुर्बुद्धि प्रद्युम्न ने तुमको मंत्री बनाकर भेजा है। अतः हमारा यह कहना है कि यदि तुम लोगों की जीवित रहने की इच्छा हो तो अपनी द्वारकापुरी को लौट जाओ। यदि नहीं जाओगे तो तुम सब लोगों को आज हम यमलोक भेज देंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण विरोधी कौरवों का इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धव ने प्रद्युम्न के पास जाकर सब कुछ कह सुनाया। कौरवों की बात सुनकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न के होठ रोष के मारे फड़कने लगे। वे सारंग धनुष हाथ में लेकर बोले। प्रद्युम्न ने कहा, कौरव यद्यपि हमारे बंधु हैं, तथापि ये मद से उन्मत्त हो गए हैं, इसलिए उनको अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार नष्ट कर डालूंगा जैसे योगी कठोर नियमों द्वारा अपने दैहिक रोगों को नष्ट कर डालता है। यादवों के सैन्य समूह में जो कोई भी वीर कौरवों से भेंट दिलवाने का प्रयास नहीं करेगा, वह अपने माता पिता का औरस पुत्र नहीं माना जाएगा। नारद जी कहते हैं, राजन, उसी क्षण भोज, वृष्णि और अंधक आदि समस्त यादव कुपित हो अपनी सेनाओं के साथ हस्तिनापुर जा चढ़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय कौरवों की सेना का युद्ध भूमि में आना, दोनों ओर के सैनिकों का तुमुल युद्ध और प्रद्युम्न के द्वारा दुर्योधन की पराजय। नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय जिनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी, वे समस्त कौरव भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ प्रद्युम्न का सामना करने के लिए निकले। रत्नजड़ित कंबल, कालीन या झूल से अलंकृत और सोने की सांकलों से सुशोभित 60,000 हाथी विजय ध्वज फहराते हुए निकले। प्रलय पयोधि के महान आवर्तों के टकराने के समान गगन भेदनी ध्वनि करने वाली 60,000 दुंदुभियों का गंभीर घोष फैलाने वाले वे गजराज क्रमशः आगे बढ़ने लगे। लोहे के कवच बांधे तथा सिर त्राण धारण किए 2 लाख महामल्ल भी युद्ध के लिए निकले। उनके साथ बहुत से हाथी और सांड भी थे। तदनंतर सोने के कंगन, बाजूबंद, किरीट और सुंदर कुंडल पहने स्वर्ण में कवच धारण किए 2 लाख गजारोही योद्धा निकले। तत्पश्चात पीले कवच और टेढ़ी पगड़ी से सुशोभित 2 लाख वीर योद्धा, जो अनेक संग्रामों में विजय कीर्ति पा चुके थे, युद्ध के लिए निकले। वे भी हाथियों पर ही बैठे थे। कोई लाल रंग के वस्त्र पहने और लाल रंग के ही आभूषणों से विभूषित थे। वे लाल रंग के ही झूल से सज्जित ऊंचे गजराजों पर चढ़कर युद्ध के लिए निकले थे। कुछ हाथी सवार योद्धा काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, कुछ हरे वस्त्रों से सुसज्जित थे, कुछ लोग श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हुए और कुछ गुलाबी कपड़ों से सजे हुए युद्ध के लिए आए थे। करोड़ों राजन्य कुमार देव विमानों के समान रथों पर बैठकर आए थे, जो अत्यंत ऊंचे और सिंह ध्वज से सुशोभित थे। उन रथों पर पताकाएं फहरा रही थीं। अंग वंग तथा सिंधु देशों में उत्पन्न हुए चंचल घोड़ों पर, जो मन के समान वेगशाली तथा सोने के आभूषणों से विभूषित थे, सवार हो बहुत से क्षत्रिय योद्धा शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। राजन, लोहे के कवचों से अलंकृत तथा विद्याधरों के समान युद्ध कुशल बहुसंख्यक वीर चारों ओर से झुंड के झुंड निकलने लगे। भेरी, मृदंग, पटह और आनक आदि युद्ध के बाजे बजने लगे।
सूत, मागध और बंदीजन कौरवों का यश गा रहे थे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अपनी विशाल सेना के बीच बहुत बड़े रथ पर बैठा शोभा पा रहा था। वह रथ चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल तथा 4 योजन के घेरे वाले छत्र से अलंकृत हो अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था। वह छत्र उसे राजाओं की ओर से भेंट के रूप में प्राप्त हुआ था। हीरे के बने हुए दंड वाले बहुत से व्यजन चंवर डुलाने वालों के हाथों में सुशोभित हो उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। उसमें श्वेत रंग के घोड़े जुते हुए थे और उसके ऊपर सिंह ध्वज फहरा रहा था। दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य धृतराष्ट्र पुत्र भी अलग अलग रथ पर बैठे थे। उनके रथों पर भी 4-4 योजन के घेरे वाले छत्र जिनमें मोती की झालरें लटक रही थीं शोभा दे रहे थे। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बाहलीक, कर्ण, शल्य, बुद्धिमान सोमदत्त, अश्वत्थामा, धौम्य, धनुर्धर वीर लक्ष्मण, शकुनी, दुशासन, संजय, भूरिश्रवा तथा यज्ञकेतु के साथ सुंदर रथ पर बैठकर आता हुआ दुर्योधन मरुदगणों के साथ इंद्र की भांति शोभा पा रहा था। राजन, उसी समय इंद्रप्रस्थ से पांडवों की भेजी हुई 2 प्रतना सेना कौरवों की सहायता के लिए आई। कौरवों की 16 अक्षौहिणी सेनाओं के चलने से पृथ्वी हिलने लगी। दिशाओं में कोलाहल व्याप्त हो गया और उड़ती हुई धूल से आकाश में अंधकार छा गया। घोड़े, हाथी तथा रथों की रेणु से व्याप्त आकाश में सूर्य एक तारे के समान प्रतीत होता था। भूतल पर अंधकार फैल गया। समस्त देवता शंकित हो गए। यत्र तत्र हाथियों की टक्कर से वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। घुड़सवार वीरों के अश्वचालन से भूखंड मंडल खुद गया। कौरव और वृष्णिवंशियों की सेनाएं परस्पर जूझने लगीं, जैसे प्रलय काल में 7 समुद्र अपनी तरंगों से टकराने लगते हैं। उसी प्रकार उभय पक्ष की सेनाएं तीखे शस्त्रों से परस्पर प्रहार करने लगीं, जैसे बाज पक्षी मांस के लिए आपस में जूझते हैं। उसी प्रकार उसी युद्ध भूमि में घोड़े घोड़ों से, हाथी हाथियों से, रथी रथियों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए। महावत महावतों से, सारथी सारथियों से तथा राजा राजाओं से रोषपूर्वक इस प्रकार युद्ध करने लगे मानो सिंहों से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हों। तलवार, भाले, शक्ति, बर्छे, पट्टिस, मुक्तर, गदा, मुसल, चक्र, तोमर, भिंदीपाल, शतघ्नी, भुशुंडी तथा कुठार आदि चमकीले अस्त्र शस्त्रों एवं बाण समूहों द्वारा रोषावेश से भरे हुए योद्धा एक दूसरे के मस्तक काटने लगे। रणभूमि में बाणों द्वारा अंधकार फैल जाने पर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारंबार धनुष की टंकार करते हुए दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। नृपेश्वर अनिरुद्ध भीष्म के साथ, दीप्तिमान कृपाचार्य के साथ, भानु द्रोणाचार्य के साथ, सांब बाहलिक के साथ, मधु कर्ण के साथ तथा बृहद भानु शल्य के साथ भिड़ गए। मैथिल श्री कृष्ण के पुत्र चित्रभानु बुद्धिमान सोमदत्त के साथ, वृक अश्वत्थामा के साथ, अरुण धौम्य के साथ, पुष्कर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ, कृष्ण कुमार वेदबाहु उस महायुद्ध में शकुनी के साथ, श्रीहरि के पुत्र श्रुतदेव सम्रांगण में दुशासन के साथ तथा सुनंदन संजय के साथ युद्ध करने लगे। राजन, गद विदुर के साथ, कृतवर्मा भूरिश्रवा के साथ तथा अक्रूर यज्ञकेतु के साथ संग्राम भूमि में लड़ने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने दुर्योधन की विशाल सेना को अपने बाण समूहों द्वारा उसी प्रकार मथ डाला, जैसे 12 अवतारधारी भगवान ने प्रलय काल के महासागर को अपनी दाढ़ से विक्षुब्ध कर दिया था। बाण से विदीर्ण मस्तक वाले हाथियों के मुक्ताफल आकाश से गिरते समय ऐसी शोभा पा रहे थे मानो रात में भूतल पर तारे बिखर रहे हों। मैथिलेंद्र प्रद्युम्न ने अपने बाणों से उस महासमर में सारथी, रथी एवं रथों को उसी तरह मार गिराया जैसे वायु अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर देती है। उस समय दुर्योधन बार बार अपने धनुष को टंकारता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने उस युद्ध में 10 बाणों को प्रद्युम्न पर छोड़ा, किंतु यादवेश्वर भगवान प्रद्युम्न ने उन बाणों को अपने ऊपर पहुंचने के पहले ही काट गिराया। तब दुर्योधन ने पुनः प्रद्युम्न के कवच को अपना निशाना बनाकर सोने के पंख वाले 10 सायक चलाए। वे सायक प्रद्युम्न के कवच को विदीर्ण करके उनके शरीर में समा गए। तत्पश्चात सहस्त्र बाण समूहों द्वारा प्रहार करके धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र महावीर दुर्योधन ने प्रद्युम्न के रथ के सहस्त्र घोड़ों को मार डाला।
फिर 100 बाणों से प्रत्यंचा सहित उनके उत्तम धनुष को भी खंडित कर दिया। प्रद्युम्न उस रथ को त्याग कर तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर उस पर विधिपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण का संधान करके उसे अपने कान तक खींचा। फिर बाहुदंड के वेग से उस बाण को दुर्योधन के रथ के नीचे धंसा दिया। वह बाण दुर्योधन के रथ को ले उड़ा और 2 घड़ी तक उसे आकाश में घुमाता रहा। तत्पश्चात जैसे छोटा बालक कमंडल को फेंक देता है, उसी प्रकार उस बाण ने दुर्योधन के रथ को आकाश से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने से वह रथ तत्काल चूर चूर हो गया। उसके सभी घोड़े सारथी सहित मृत्यु के ग्रास बन गए। महाबली धृतराष्ट्रपुत्र तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठा। उसने 10 सहायकों द्वारा युद्धभूमि में प्रद्युम्न को घायल कर दिया। उन सहायकों से आहत होने पर भी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न फूल की माला से मारे गए हाथी की भांति तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के दिए हुए कोदंड पर एक बाण रखा और उसे चला दिया। वह बाण रथ सहित दुर्योधन को लेकर ज्यों ही महाकाश में पहुंचा, त्यों ही प्रद्युम्न का छोड़ा हुआ दूसरा बाण भी शीघ्र उसे लेकर और भी आगे बढ़ गया। तब तक तीसरा बाण भी वहां पहुंचा। उसने अश्व तथा सारथी सहित उस रथ को लेकर राजमंदिर के आंगन में आकाश से धृतराष्ट्र के समीप इस प्रकार लापटका मानो वायु ने कमलकोश को उड़ाकर नीचे डाल दिया हो। उस रथ को वहां गिराकर वह बाण रणभूमि में प्रद्युम्न के पास लौट आया। नीचे गिरते ही वह रथ अंगार की भांति बिखर गया। दुर्योधन मुख से रक्त बमन करता हुआ मूर्छित हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।